गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जून 2020 का महीना जो है अब स्टार्ट होने वाला ही है और आपको इस महीने में मेरा विश्वास कीजिएगा जीएसटी के अंदर अभी तक जितना काम आपने नहीं करा था वो इस एक महीने के अंदर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ड्यू डेट्स का बाढ़ आने वाला है, फ्लड आने वाला है। मैं हर एक ड्यू डेट्स के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अच्छी तरीके से इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। इससे पहले अगर आपने अभी तक कल और परसों का जो 2 दिन का वेबिनार है उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपीज फॉर 2 डेज है, जिसके अंदर आपको जीएसटी रिफंड प्रोसेस, रीसेंट चेंजेस एंड डिफिकल्टीज के साथ साथ स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, फॉर्म जीएसटी ASMT 10, ASMT 11 एंड GSTR 3A जो है वो बताया जाएगा। अब देखिए, जो हमारे पास जून 2020 के अंदर ड्यू डेट्स फॉल करेंगे उसका क्या रेलिवेंस है और कौन से महीने की कौन से कैटेगरी की टैक्स पेयर्स के लिए क्या डेट होने वाली है, ये मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है। आपको मैं अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप देखिए, रिटर्न मैंने बनाया है, पहले कौन कौन सी रिटर्न्स आपको डालनी है। एनुअल टर्नओवर क्या है आपका, इसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आपकी मंथली फाइलिंग है, क्वार्टरली फाइलिंग है। टैक्स पीरियड कौन कौन से हम लोगों को देखने हैं। उसके बाद है ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट का क्या चक्कर है, ड्यू डेट इसीलिए यहां मेंशन किया गया है क्योंकि किसी भी रिटर्न की ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है एक्सेप्ट मई 2020। इसीलिए ओरिजिनल डेट देना जरूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट और लेट फीस का कैलकुलेशन जो है स्पेसिफाइड डेट का जो कॉलम है, अगर आप अपनी रिटर्न इस स्पेसिफाइड डेट के बाद करेंगे तो इंटरेस्ट और लेट फीस ओरिजिनल ड्यू डेट से काउंट की जाएगी। आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्पेसिफाइड डेट जो है वो जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में फॉल कर रही है। अब एक एक करके चेक करते हैं। जीएसटीआर 3B की रिटर्न, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कैटेगरी है लेस देन 1.5 करोड़ टर्नओवर, यानी कि अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो क्या होगा। इस सिचुएशन में आपको चेक करना है कि फरवरी की रिटर्न, मार्च की रिटर्न, अप्रैल की रिटर्न और मई 2020 इन 4 महीने की रिटर्न जो है उसकी ड्यू डेट क्या थी। तो उसकी ड्यू डेट आपको मिलेगी 22 और 24 एज पर रजिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहता है तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका ड्यू डेट जो है 22 या 24 रहता है। अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ड्यू डेट्स जो है वो प्रेस्क्राइब्ड रहती हैं। तो चूंकि ये आपका 5 करोड़ से कम है, क्योंकि 1.5 करोड़ से ही कम है तो 5 करोड़ से तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो फरवरी के लिए और मार्च के लिए, अप्रैल और मई के लिए 22 और 24 है। अब यहां पर आप देखिए स्पेसिफाइड डेट क्या है। स्पेसिफाइड डेट है 30 जून। कौन से महीने के लिए, फरवरी के लिए है 30 जून। आपको बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी लेट फीस के 30 जून तक रिटर्न जो है फाइल कर देनी है अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था फरवरी महीने के लिए। मार्च महीने के लिए आपकी ड्यू डेट जो होगी, ड्यू डेट में बार बार कहता हूं ये स्पेसिफाइड डेट है, इस डेट तक अगर आप फाइल करेंगे तो आपको है इंटरेस्ट और लेट फीस का छुटकारा। 3 जुलाई 2020 तक अगर मार्च की फाइल कर देते हैं तो कोई लेट फीस या इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अप्रैल 2020 की रिटर्न आप अगर 6 जुलाई तक फाइल कर देते हैं तो आपको ना कोई इंटरेस्ट देना होगा, ना ही कोई लेट फीस पेमेंट करनी होगी। मई 2020 की कोई रिटर्न अगर आप 12 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट, कोई लेट फीस जो है वो नहीं लगेगी अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। सर यहां पर एक चीज बताइए, आपने बताया कि जून की ड्यू डेट बताएंगे, अब आप आ गए जुलाई में, तो मेरे भाइयों ऐसा ऐसा है तो आप समझिएगा सर, सिर्फ अगर मैं जून को लेकर के चलूं तो फरवरी से लेकर मई का जो रिलेशन है
वो आपको समझ नहीं आएगा। जून से मतलब ये आप समझ लीजिए कि लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं महसूस होगा जब आप काम करने बैठेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी ड्यू डेट जो है इसके हिसाब से चल सकते हैं। इसके बाद है जो हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ या 5 करोड़ के बीच में है। 1.5 करोड़ से नीचे तो ऊपर कवर हो गया। अब आपका टर्नओवर है 1.5 करोड़ से ऊपर बट 5 करोड़ से कम। तो फिर से वही बात है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपका 22 और 24 जो है वो रहता है ड्यू डेट। तो अकॉर्डिंगली फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए 22 और 24 था ड्यू डेट और है अभी भी। लेकिन अब यहां पर आपको समझना है कि अगर 1.5 से 5 के बीच में आप फॉल कर रहे हैं तो फरवरी की जो स्पेसिफाइड डेट है वो है 29 जून 2020। 29 जून तक अगर आप फाइल करते हैं तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी। मार्च 2020 की 29 जून 2020 तक आपको फाइल कर देनी है। तो फरवरी और मार्च महीने की जो एक्सटेंडेड डेट है, एक्सटेंडेड स्पेसिफाइड डेट है वो 29 जून है, वो ड्यू डेट नहीं है, वो एक्सटेंडेड डेट है। अप्रैल 2020 की 30 जून 2020 कर दी गई है स्पेसिफाइड डेट। मई 2020 की 12 जुलाई 2020 तक एक्सटेंडेड स्पेसिफाइड डेट जो है वो दिया गया है। अगर आप इन डेट्स को इन रिस्पेक्टिव मंथ्स के रिस्पेक्ट में नहीं फाइल करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो आपको तगड़ा झटका लगेगा इंटरेस्ट और पेनल्टी लेट फीस का। क्योंकि उसके बाद इंटरेस्ट जो है सपोज फरवरी महीने का आप 29 जून तक फाइल नहीं करते हैं और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में भी है तो आपको 30 जून को अगर आप फाइल करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर आप 22 या 24 में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो इंटरेस्ट आपको 23 या 25 से लगना चालू होगा, 30 जून तक लगता चला जाएगा। यानी कि 23 मार्च और 24 मार्च से लेके 30 जून तक का इंटरेस्ट और लेट फीस आपको भरना पड़ जाएगा। इसीलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत बड़ा यहाँ पर कैच छुपा हुआ है। ड्यू डेट एक्सटेंडेड नहीं है, सिर्फ डेट स्पेसिफाइड कर दी गई है, रिलैक्स कर दी गई है। इसके बाद है आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो ओरिजिनल ड्यू डेट जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होता है उनके लिए अगले महीने की 20 तारीख होती है। अकॉर्डिंगली फरवरी की थी ड्यू डेट 20 मार्च, मार्च की थी 20 अप्रैल, अप्रैल की थी 20 मई, मई की है 20 जून 2020। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आप फरवरी महीने की रिटर्न अगर 24 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं तो आपको रिड्यूस्ड इंटरेस्ट लगेगा और लेट फीस जो है वो नहीं लगेगी एंड नो लेट फीस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के लिए ये कंडीशंस जो हैं वो दी गई हैं अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पे मई महीने के लिए जो है ड्यू डेट एक्सटेंड करा गया है, 20 जून को 27 जून कर दिया गया है। यानी कि अगर आप मई महीने की रिटर्न 27 के बदले 28 को फाइल करते हैं तो आपको 21 जून से ही लेट फीस और इंटरेस्ट जो है लगेगा। लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए आपको ध्यान रखना है कि 24 जून 2020 तक आपको फाइल कर देनी है। अगर आप इस दिन तक फाइल कर देते हैं तो आपको रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट लगेगा 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी और लेट फीस कुछ नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको 9% का भी ब्याज ना लगे तो आप इस चीज को ध्यान कर सकते हैं कि फरवरी महीने की ड्यू डेट थी 20 मार्च, अगर आपने 20 मार्च के बाद 15 दिन तक के अंदर फाइल कर दिया है यानी कि 5 अप्रैल तक अगर आपने फाइल कर दी होगी तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मार्च महीने की 20 अप्रैल के बाद 15 दिन की मोहलत आपको दी गई थी 5 मई तक। सिमिलरली अप्रैल महीने की रिटर्न 20 मई के बाद 5 जून तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपको लेट फीस या इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। अगर आप 15 दिन का भी बेनिफिट नहीं ले सकते तो अंतिम समय है आपके लिए 24 जून 2020 जिसमें आप कुछ इंटरेस्ट रेट रिड्यूस्ड रेट पे जमा करके अपनी फाइलिंग कर सकते हैं, लेट फीस आपको नहीं लगेगी। अगर आपने ये 24 जून का डेट मिस कर दिया तो फरवरी की जो ड्यू डेट एक्सटेंडेड नहीं है, आपका इंटरेस्ट 18% सीजीएसटी, 18% एसजीएसटी 20 मार्च से लेके 30 जून तक का पूरा कैलकुलेट कर लिया जाएगा अलोंग विथ लेट फीस और लेट फीस भी पूरी 20 मार्च के बाद से ही काउंट करी जाएगी।
तो ये पूरा चैप्टर आपको समझना होगा जीएसटीआर 3B के लिए कि किस कैटेगरी में क्या ड्यू डेट स्पेसिफाई करी गई है। इसके बाद आती है बात जीएसटीआर 1 मंथली रिटर्न, जो उनको मंथली फाइल करना है, यानी कि मोर देन 1.5 करोड़ वाले, या फिर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आपने लिया हुआ है मंथली फाइलिंग, तो मार्च, अप्रैल और मई 2020 की जो ड्यू डेट है वो तो 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून एज द केस में भी है ही। साथ ही साथ अगर आप 30 जून तक फाइल कर देते हैं मंथली फाइलर्स भी, तो आपको लेट फीस नहीं लगेगा। सिमिलरली जीएसटीआर 1 जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, वो जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर की जो जीएसटीआर 1 पेंडिंग है उसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल थी, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। यानी कि आपको जीएसटीआर 1 जो है मार्च अप्रैल मई मंथली वालों के लिए और जनवरी टू मार्च क्वार्टरली वालों के लिए 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद आता है आईटीसी 04, जो कि जॉब वर्कर्स के लिए होता है, जिसमें आप इनपुट की डिटेल्स डालते हैं कि क्या जॉब वर्क के लिए गया, क्या वापसी आया है। तो इसका जनवरी से लेके मार्च पीरियड का 25 अप्रैल तक डालना होता है, उसकी ड्यू डेट भी एक्सटेंड हो गई है 30 जून 2020 तक। जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हमारा जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन जो है वो फाइल नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से, और जो 2 साल का पीरियड रहता है रेलेवेंट डेट वो भी एक्सपायर हो रहा है, और एक्सपायरी है उसकी 20 मार्च से लेके 29 जून 2020 तक। तो आपको क्या करना है, रिफंड 30 जून 2020 से पहले फाइल कर देना है किसी भी ऐसे टैक्स पीरियड का जो कि 2 साल का टाइम पीरियड कवर कर लेगा इस दौरान 20 मार्च से 29 जून के बीच में। एक काम आपको और करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अगर कैंसिलेशन हो गया है 14 मार्च या उससे पहले, तो उसका रिवोकेशन आपको फाइल करना है 30 जून 2020 से पहले। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये इसमें नोटेड नहीं है। जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 जो है उसकी फाइलिंग मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए ड्यू डेट रहता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एक्सटेंड करके मार्च, अप्रैल और मई के लिए कर दिया गया है 30 जून 2020। यानी कि टीडीएस और टीसीएस वालों के लिए 30 जून तक की मोहलत जो है वो दे दी गई है। तो जून महीने में जीएसटी रिलेटेड ये कुछ मेजर डेट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं ऑफिसेस के अंदर फाइलिंग करने से पहले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जून 2020 की जो ड्यू डेट है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से पहुंच जाए।